हेलो साथियों, आज की कक्षा में हम जो है कुछ कंपटीशन स्तर के सवालों के सवालों को हल करेंगे और देखते हैं उसमें उसके आधार पर अनेक सवाल बनते हैं। कौन कौन से सवाल बनते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में हम जो है शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि सबसे मतलब जो संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, दो तरह की संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, इसका उत्तर निकालने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या होती क्या है। हमने पिछली बार पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बना लेते हैं। अर्थात केवल यह है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें तो हमें पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा शून्य। क्या होगा? शून्य। अगर इसके कई सारे विकल्प होंगे तो हमें शून्य को खोज लेना होगा और वही हमारा जो उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 था, ये प्रश्न नंबर हमारा 2 आता है। और प्रश्न नंबर 2 में क्या है, देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न नंबर 2 हमारा है पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याओं में की पूर्ण संख्याओं की आधारभूत संक्रियाएं कितनी है? संक्रियाएं, तो ये गणित की मुख्य संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? गुणा, भाग, जोड़ घटान, या जोड़ घटान गुणा भाग। ये 4 संक्रियाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? 4। अगर विकल्प आ जाए 1, 2, 3, 4, तो हमें जो सही उत्तर होगा हमारा वो 4 को हमें सेलेक्ट करना होगा। प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। इसके लिए हमने जो चाहते हैं प्रश्न नंबर 3 हमारा कहता है 2, 9, 4 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो।
याद करो, 4 अंक है, जरूरी नहीं है कि एक ही अंक मिलेंगे, अंक जो है बदल जाते हैं, सवाल के हिसाब से अंक बदल जाते हैं, तो उसी के आधार पर हमें सवाल करने होते हैं। अब हमें देखना होता है, अगर 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक दिए हों, तो हमें पहले अगर सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो किसे कैसे करते हैं। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। दो, 9, 4 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पहले सबसे छोटा अंक लेंगे, 2 के बाद क्या है 4, फिर क्या है 7, फिर क्या है 9, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। जब इसको हम इसमें इन्हीं अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या लिखेंगे, तो बड़ी संख्या लिखते समय इसको हम अवरोही क्रम में लिख देंगे, पहले बड़ा अंक ले लें, ठीक है। 2, 9, 4 और 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब क्या 9, 7, 4, 2, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। कभी कभी प्रश्न क्या आता है कि इनका अंतर और इनका योग पूछ लेता है, अगर इसका योग आज पूछा जाए तो दोनों को जोड़ लेंगे, अगर योग निकालना हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 2, 4, 7, 9 और 9, 7, 4, 2, दोनों को जोड़ लेंगे। 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12, 9 और 2 11 और 1 12, ये इसका जो है योग आ जाएगा। 9 और 2 11, हासिल लगाइए 1, 7 5 12 हासिल लगाइए 1, 7 5 12 हासिल लगाइए 1, 9 और 2 11 और 1 12। अगर अंतर निकालना हो, अंतर पूछा जाए, तो हमें क्या करना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे। 9 7 4 2 में से 2 4 7 9 को हम घटा देंगे, अंतर निकल जाएगा। अब देखिए 2 में से 9 नहीं घटेगा, ढाई ले लेंगे, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचे 3। अब 3 में से 7 नहीं घटेगा तो यहाँ ढाई लेंगे, और जब 13, 13 में 7 गया 6, और यहाँ 6 बचते हैं, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 2 घटाकर कितना बचेगा 7, ये अंतर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सवालों को हल कर लेते हैं। आगे प्रश्न नंबर हमारा आता है 4। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखिए उसके बारे में आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब हमारा ये क्या कहता है, 3 अंकों की, सवाल क्या कहता है, देखिए इसको नीचे लिख देते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी 3 बार 9 लिख देते हैं, 999। ठीक है, अब इसमें क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999,
फिर कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? 100। तो 999 में से 100 हमको क्या कर देंगे? घटा देंगे, कम कर देंगे। तो कितना बचेगा हमारा? 9 का 9, 9 का 9, और 9 में से 1 गया 8, 899 ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अंतर। और योग करना हो तो फिर दोनों को जोड़ लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आगे का आता है, इसी के जैसा। अगर यहाँ एक सवाल और ले लेते हैं इसके क्लियर करने के लिए। प्रश्न नंबर 4, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया, ये हो जाएगा आपको 5। आपका 3 थी तो 4 के ले लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ज्ञात करो। अब इसमें क्या है? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों को क्या है? योगफल ज्ञात करना है। इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब देख लें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9, 9, 9, 9, यानी 4 बार 9 लिख देंगे, अर्थात 9999। और छोटी संख्या क्या होगी? 1000। इनको क्या करना है? योगफल निकालना है, तो हमें क्या करना है? इसको जोड़ लेना है। ठीक है, 9, 9, 9, 9 और 10, 10,999 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं फिर पांचवा सवाल। पांच, अगला सवाल आता है, पहली 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है? पहली 3, प्रश्न नंबर 6। पहली 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है? अब पहली 3 अभाज्य कौन कौन सी होंगी? 2, 3 और 5 अभाज्य संख्या होंगी। ये एक और स्वयं से के अलावा किसी से नहीं कटती। ठीक है, तो इनका योगफल ले लेंगे, यदि तीनों को जोड़ लेंगे। पहली संख्या 2 और दूसरी 3, और इसके बाद 5। 4 तो 2 से कट जा रही है, कितना हो जाएगा? 2 और 3, 3 2 5 और 5 10। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 10। अगर इसमें विकल्प कई सारे दे दिए जाते हैं, 2, 3, 4, 10, इस ढंग से, तो हमें जो है किसका चुनाव करना पड़ेगा? 10 का चुनाव हमें कर लेना होगा। ठीक हो गया। आगे प्रश्न नंबर 7 पे पूछते हैं। प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि दो
क्रमागत संख्याओं का योग 21 है। कितना है? 21। तो उनके वर्गों का योग होगा। अब देखिए प्रश्न कहता है दो क्रमागत, क्रमागत माने क्रम एक के बाद एक, बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे सवालों जब हम हल करते हैं तो इसको करते हैं, मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर हमारी होती x। कितनी हो गई? x। अब अगली क्रमागत संख्या क्या होती है? पहली में एक जोड़ देते हैं तो हमारी दूसरी क्रमागत मिल जाती है। ठीक है, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1। ठीक है, अब हम दोनों संख्या मिल गई। अब योग कितना हमारा? 21 है। तो देख लेते हैं इसको प्रश्नानुसार। बराबर x प्लस 1 बराबर 21 हो गया। अब देखते हैं x कितना हो गए? 2x बराबर यहाँ 21 हो गया। और ये पक्षांतर कर देते हैं तो ये इधर जो ऋण का धन का है इधर जाकर ऋण का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। 2x बराबर 21 में से एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 20। तो x बराबर कितना बचेगा? 20/2। 2 से कट जाएगा, 2 2 20। तो x कितना बच गया? x का मान हो गया 10। अब x क्या माना था हमने? x पहली संख्या माना था। जब पहली संख्या बराबर 10 है तो दूसरी संख्या क्या? दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी? 10 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो कौन कौन संख्या होगी? 10 और 11। अब दोनों को जोड़, हमारा योगफल कितना है? 21। और दोनों को जोड़कर हमारा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब इनके वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, तो 10 का वर्ग बराबर होता है 10 गुणा 10 बराबर 100। 11 का वर्ग बराबर 11 गुणा 11 बराबर होता है 121। ठीक है, अब दोनों का योग निकालना है। योग बराबर कितना हो गया? 100 प्लस 121 बराबर 221। इस तरह से हम इनको सवालों को, इस तरह सवाल आते हैं तो हम जो है उसको हल कर लेते हैं। यहाँ 21 की जगह कुछ और संख्या हो सकती है, 51 हो सकती है, 101 हो सकती है। तो इसी तरह सवाल को हम हल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके आगे फिर लेते हैं दूसरा प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, धन 50 डिग्री सेल्सियस और ऋण 50 डिग्री सेल्सियस का योग होगा। अब देख लीजिए इसको। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं, इसका उत्तर कैसे निकालते हैं? 50 जोड़ेंगे ये,
योग नहीं, इसका अंतर लीजिए, यहाँ पहले अंतर लीजिए। अंतर कितना होगा, तो क्या है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे। ठीक है, अब ये कितना है, इस ढंग से, क्योंकि ऋण का है और घटाने का हमें लगाना ही पड़ेगा। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 50, और ऋण जब जो अब आपस में गुणा होती है ना, तो जो है इनकी जो है धन हो जाता है, ऋण मिलकर धन हो जाते हैं। 50 बराबर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर बन जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ये 2025 में आ चुके हैं। ये दोनों राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा थी, दोनों पिछले वर्ष 2025 में ये आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए और कर लेते हैं, अभी 2 सवाल हो रहे हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 190 है, उनमें से एक संख्या 85 है, तो दूसरी संख्या बताओ। जब इस तरह के सवाल हमें मिलते हैं, तो क्या दो संख्याओं का योगफल 190 है, तो दो संख्या का जब अगर प्रश्न बदलेगा, प्रश्न में परिवर्तन होगा, तो 190 की जगह कुछ दूसरी संख्या भी हो सकती है। ठीक है, अब उनमें से एक संख्या, दो संख्या है, दोनों का योग हमें ये नहीं पता संख्या कौन कौन सी है, और उनका योगफल दिया है। फिर आगे कहता है उनमें से एक संख्या कितनी है, 85 है, तो दूसरी संख्या का हम पता लगा लेंगे, लेकिन योगफल में से हम घटा लेंगे। इसका उत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी योगफल में से 190 में से क्या करेंगे हम, पहली, या ऐसे पूरा लिखिए, दोनों संख्याओं का योग बराबर 190। ठीक है, एक संख्या बराबर 85, इसलिए दूसरी संख्या बराबर होगी योगफल माइनस ज्ञात संख्या। योगफल कितना, 190 माइनस 85, घटा दीजिए, जीरो में से 5 नहीं घटेगा, ढाई रहे, 10 में से 5 गया 5, क्या बचे 8, 8 में 8 गया 0, और एक का एक, दूसरी संख्या क्या होगी, 105 होगी। ठीक है, अगर कई सारे विकल्प होते हैं तो हम उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि सही कौन सा है। प्रश्न नंबर लास्ट का है, देखते हैं उसमें क्या होता है। प्रश्न नंबर लास्ट कहता है 200 तक की
ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाज्य है। यानी इसके बीच में 201 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी कटती हैं और 3 से भी कटती हैं। अब इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 200 तक 2 से विभाज्य संख्याएं बराबर 200 भाग 2 बराबर कितनी हो गई 100। ठीक है, इसी तरह से 200 तक 3 से विभाज्य संख्याएं बराबर 200 भागा 3 कितना हो जाएगा, देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18, फिर ये हो जाएगा। लेकिन पूर्ण 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 रूप से जो है पूरी पूरी कितनी 66 नंबर बनेंगे हमारे। कितने नंबर बनेंगे 66। ठीक होगा। अब इसमें पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा कि जो है दोनों से, ठीक है, दोनों से कटने विभाज्य बराबर 2 गुणा 3 बराबर हो गया होता है 6। अब इसको निकालने हैं, क्या करना होगा, या इसको ऐसे लेते हैं 2 गुणा 3 अर्थात 200, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 6 भागा 6। अब 6 से भाग दे दीजिए, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 फिर 3, यानी पूर्ण रूप से 33 नंबर इसके बन रहे हैं। 33 संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो जा रही हैं। ठीक है, अब इसको आगे और थोड़ा देख लेते हैं। अब सही उत्तर क्या होगा, अब पूरी तरह से दोनों से विभाज्य नंबर कितने हैं, ठीक है, इसको पता लगाएंगे। सही अभिष्ट संख्या बराबर, पहले दोनों को जोड़ लेंगे, 100 प्लस 66 कितना हो जाएगा, और माइनस में ये 33 कर देंगे। अब देखिए 166 माइनस 33 कितना हो गया 133, ये हमारा नंबर आ गया। ये इतनी संख्या इसके बीच में ऐसी हैं कि जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कुछ नए नए सवाल हैं जो है ये इनके अभ्यास कर लेंगे, और इनमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें संख्याएं बदल देंगे। माना 200 लिखा हमने, नया सवाल बनाएंगे तो 300 कर देंगे, इसकी जगह बदल देंगे, और ऐसी यहाँ पर ये अंक बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे। ठीक है, तो सवाल जो है बदलते जाएंगे और अभ्यास हमारा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। कितनी हो गई होगी कर देता।